दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता कक्का जी। सर, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर पर। सबसे पहला सवाल, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किसानों को फिर से करना पड़ रहा है? देखिए, 378 दिन आंदोलन चला। 378 दिन में सरकार ने कहा 3 काले कानून हम रद्द कर रहे हैं। हमने स्वागत किया। एमएसपी पर गारंटी का कानून बना के लिए कमेटी बनाएंगे। जब आंदोलन लंबा होता है तो फिर टेबल टॉक होती है, जिसमें हमने बैठ के तय किया 5 बिंदु। 5 बिंदुओं में था कि किसानों पर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं 1,48,000 वापस लिए जाएं। अभी तक नहीं लिए गए वापस? अभी तक नहीं लिए गए। उन्होंने कहा था कि आपका बिजली बिल में हम किसानों को विश्वास में लेके ही पास करेंगे, तो किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया। एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाएंगे तो उसके पहले कमेटी के पहले सरकार के मंत्री जी का बयान आता है कि हमने कब प्रॉमिस किया है कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनाएंगे। तो जब मंत्री ही ये कह दे कि एमएसपी का गारंटी का कानून बनाने का हमने कभी प्रॉमिस ही नहीं किया है, तो कानून कैसे बनेगा एमएसपी का? ये कमेटी क्या करेगी? अब इस कमेटी को बनने के पहले हमने सरकार को ईमेल किया। उसमें भी 5 बिंदु थे। पहला बिंदु ये था कि ये कमेटी का अधिकार क्षेत्र क्या है, ये नंबर 1। ये कमेटी कितने दिन में अपनी रिपोर्ट पुटअप करेगी, ये नंबर 2। क्या इस कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाएगी, ये नंबर 3। नंबर 4, क्या ये 5 बिंदु तय करेगी जिन पे हमारी सहमति हुई है, और इस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे। इसका सरकार के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि आप एक बार ईमेल और कर दीजिए। हमने दोबारा ईमेल कर दिया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। कोई लिखित पत्र भी नहीं आया कि आप हमको नाम दीजिए, पर फ़ोन पर वो कहते रहे कि नाम दीजिए, नाम दीजिए। तो हमको ये लग गया कि कमेटी किसानों के हित में है ही नहीं, और इसमें वो लोग हैं जो हमारे खिलाफ खड़े थे, तो ये क्या न्याय करेंगे। तो सर, जो 378 दिन आपने प्रदर्शन किया है इतना लंबा, उसका फलसफा क्या निकला आज की डेट में? देखिए, आधा हमने युद्ध जीता, आधा युद्ध हमारे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोगों के कारण। 3 काले कानून प्रधानमंत्री ने रद्द किए और कहा कि आप उठ के चले जाएं। हमने अपने साथियों से कहा कि हम उठ के नहीं जाएंगे, हमको 50 साल हो गए ये काम करते हुए। सरकार लिख के तो देगी मगर बाद में पूरा नहीं करेगी। वैसे ही हुआ। पर पंजाब के लोग, कुछ और लोग साथी जो चुनाव लड़ना चाहते थे, हरियाणा के भी थे, कुछ यूपी के भी थे, जिनको चुनाव में कूदना था, चुनाव का समय पास था, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा के बाद ट्रालियाँ उठाना चालू कर दिया। आंदोलन 2 फाड़ होने लगा। हमने अपनी लाज बचाने के लिए बैठक बुलाई और कहा आंदोलन स्थगित करते हैं, क्योंकि ये मानने वाले नहीं हैं। इनके हाथ जोड़े हमने कि 10 दिन और बैठे रहोगे तो ये एमएसपी की गारंटी कानून बना के देंगे। 1,48,000 किसानों पर झूठे मुकदमे लगे हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा। पर ये चुनाव लड़ने वालों की वजह से, वामपंथी लोगों की वजह से आंदोलन को बीच में स्थगित करना पड़ा। हम पॉलिटिकल लोगों के साथ नहीं जाने के पीछे हमारी ये बहुत बड़ी मंशा थी। इस घटना से आपने क्या सीख ली कि हर बार जो आंदोलन का पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, अब न हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमको 50 साल हो गए। 2017 में हमने 80 संगठनों का एक महासंघ बनाया था, भोपाल में अधिवेशन किया था। उसकी पहली शर्त थी कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हमारे इसका हिस्सा नहीं होगा। ये सभी लोग हमारे पास आए जो आज अलग दुकान खोले बैठे हैं, हमको मेंबर बना लो। हम क्या नहीं बनाएंगे, हम पॉलिटिकल लोग। पर जब ये आंदोलन चालू हुआ तो ये रकाबगंज गुरुद्वारा पवित्र स्थान पे बैठक हुई इनके साथ। इन्होंने कहा कि एक लड़ाई हम साथ लड़ लेते हैं। हमने कंडीशन रखी, उसी कंडीशन में कि कोई भी राजनीतिक दल का पॉलिट ब्यूरो पदाधिकारी इस एसकेएम का हिस्सा नहीं होगा। सबके सब नॉन पॉलिटिकल होंगे। कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल मंच पर नहीं जाएगा और न हम किसी मंच पर जाएंगे। ये आंदोलन पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल होगा, इज नंबर 1। नंबर 2, अहिंसात्मक हो। इन 2 शर्तों पर हमने इनके साथ में एक पैक्ट किया लड़ने के लिए। इन्होंने दोनों शर्तों का उल्लंघन किया।
अब आपकी आगे रणनीति क्या होगी? जैसे मान लीजिए आज अगर आप राष्ट्रपति को ज्ञापन देने वाले हैं, अगर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, फिर आगे क्या रणनीति होगी? 15 दिन हम सरकार की रिएक्शन को देखेंगे, समय देंगे सरकार को 15 दिन का। उसके बाद क्योंकि 80 संगठन है, 80 मुखिया बैठेंगे और बैठ के आगामी रणनीति तय करेंगे, फिर लड़ेंगे। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।